अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फिजा नदीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रशियन सैलेड, वो भी बहुत कम बजट में, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनती है और हम बहुत आसानी के साथ घर की चीजों में इसको बना लेते हैं और इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं बॉयल किए हुए आलू, ने इस साइज में इन्हें काट लिया था। एक बॉयल की हुई गाजर, सब चीजों को हमने एक ही साइज में काटा है। यहाँ पर लेंगे स्ट्रॉबेरी, कटे हुए एप्पल्स, इन्हें मैंने छिलकों के साथ ही काटा है। ये छिलकों से खूबसूरती आती है। बॉयल की हुई मैकरोनी, साथ में हम लेंगे बॉयल किए हुए मटर। यहाँ पर लेंगे हम एक बड़े साइज का मेलन। यहाँ पर ली है मिल्क पैक क्रीम, चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं, मेरे पास डब्बे वाली। और साथ में है व्हाइट पेपर, मेयोनीज। सब चीजों को हमने एक ही साइज में काटा है। आलू, गाजर, मटर को हमने अलग-अलग से बॉईल किया है। चीजों को साइड पे करके यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा बाउल, इसमें डालेंगे मेयोनीज 1 कप के बराबर। यहाँ पर हम डालेंगे मिल्क पैक क्रीम। अगर आपके पास घर में फ्रेश हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने ये डाली है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे शुगर, इसे स्किप नहीं करना, इसे जरूर डालना है। 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नमक हमने बहुत कम डालना है इसे बैलेंस रखने के लिए। यहाँ पर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस तरह से हमने इसे फेंट लिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक प्यारा सा बाउल, उसमें हम डालेंगे बॉयल किए हुए आलू, बॉयल की हुई गाजर, बॉयल किए हुए मटर। ने इन सब चीजों को एक ही क्वांटिटी में लिया है। बॉयल की हुई मैकरोनी, रशियन सैलेड में मैकरोनी भी डलती है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इनके डालने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे भी फ्रूट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, तो घर से चीजें डालने वो भी घर पर अवेलेबल हो। यहाँ पर मैंने लिए हैं कटे हुए एप्पल, यहाँ पर डालेंगे कटा हुआ मेलन। खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरीज। अगर रशियन सैलेड में डिफरेंट चीजें डालें तो जैसे कि गाजर, मटर, आलू, स्ट्रॉबेरीज, इनके कई कलर्स हो जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छी खूबसूरती आती है। लेकिन जिन्हें पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे मिल्क क्रीम, जिसे हमने बनाकर रखा हुआ था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें जिस तरह हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। रशियन सैलेड मिक्स हो चुकी है और ये बनकर तैयार है। यहाँ पर हम लेंगे अफ्तारी में सर्व करने के लिए एक प्यारा सा कांच का बाउल। अफ्तारी में सर्व करने के लिए हम इसे कांच के बाउल में डाल देंगे। है ना आसान तरीका रशियन सैलेड घर पर बनाने का। आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मेहमान आए तो आप इसे घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्रीम बची थी वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे, चम्मच की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। हमने कुछ स्ट्रॉबेरीज बचा कर रखी थी इसकी गार्निशिंग के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही अच्छी इसकी लुक नजर आ रही है। आप इसे घर में इफ्तार पार्टी के लिए भी आसानी से बना सकते हैं। ये जरूरी भी नहीं है कि हम इसमें बहुत ज्यादा फ्रूट्स डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही डालकर बना लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप कमेंट्स में बता दिया करें कि आप मेरी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।